आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो है बायोलॉजी के मोस्ट जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बार बार रिपीट होता है। उसको बढ़िया से आप लोग याद कर दीजिएगा, आपको एग्जाम में जो है बढ़िया से लड़ेगा इसमें से। तो चलिए इसी में से आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो जो है इसमें से सभी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी राइट आंसर है। मनुष्य में वृक्क का संबंध किससे है? इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट करके आप सभी का कमेंट आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वृक्क। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो फुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति में जो है होती है, मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीतरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषण के लिए आवश्यक जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है एकदम जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्वपोषण किस में होता है? तो स्वपोषण जो है हरे पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो है ATP जाना जाता है। याद रखेंगे ATP। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये देखिए 18 में भी पूछा गया है, 20 में भी, 22 में भी पूछा गया है। अब 2025 में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, अलिंदों द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो सिर्फो स्फिगोमैनोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्फिगोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स जो है करता है, यही इसका काम है। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, द्वार कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में जो है सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में जो है स्पर्शक, ऑप्शन नंबर डी, पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है? तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण से जो है अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल 4 होती है। याद रखेंगे।
मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है किसकी कमी से पनपता है? आयोडीन की कमी से जो है पनपता है। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन क्रिया। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, याद रखेंगे उपचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? या फिर इसको इस दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी ये जो है पुरुष हार्मोन है, बाकी ये जो है पुरुष हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के मुरझाने का कारण होता है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह जो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है नर्लिंग हार्मोन है, यानी कि पुरुष हार्मोन है। एंड्रोजन है नर्लिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन नहीं है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन है, जिसमें कम स्रावित होता है, उनका जो है हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो नाटे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या है? तो इस अम्ल का जो नाम है मेथानाइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को जो है रासायनिक दूध कहा जाता है। शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सेरिब्राम है, तो इसको जो है ध्यान देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में और एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में होता है। तो ये दोनों कारण जो है जो किशोरावस्था में जो पहुंचते हैं पुरुष, तो इस हार्मोन के कारण उनमें जो है परिवर्तन होता है, और फीमेल में यानी स्त्रियों में जो है एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑक्सीटोसिन, ये जो है पादप हार्मोन नहीं है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, क्योंकि अंडाशय जो है तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। मानव मादा के राइट आंसर है, ये जो है पुरुष में पाया जाता है शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, क्योंकि किण्वन और बौनापन मधुमेह में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और हुआ भी है। अगला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है,
तो पुंकेसर जो है नर प्रजनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा। द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन जो है अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्टमेनिया में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो फैलोपियन नलिका के द्वारा होता है मानव मादा में अंडाणु निषेचन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है किस में होता है? तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में भी होता है। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण, अंडाशय, बाह्यदल, अंडक। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ आएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया वीडियो जो है बहुत जल्द आएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।